ओम शांति। जब लोग हमें बार बार किसी भी प्रकार के ताने देते हैं, कई बार हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम मन के अंदर सोचते रह जाते हैं कि ये लोग बार बार ताने क्यों देते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन में हार जाता है, फेल का सामना करना शुरू हो जाता है, तो लोग उसे ताने देकर और ख़त्म कर देते हैं। आप ये सोचिए कि आपके घर का सदस्य है, बार बार अगर आप उसे ताने ही देंगे तो वो मानसिक रूप से पावरफुल बनेगा या कमज़ोर। हम अगर किसी को उत्साह नहीं दे सकते तो आप तानों के साथ किसी को कमज़ोर भी मत कीजिए, क्योंकि लोग जब आपके बारे में जब एक नई भावना क्रिएट करते हैं तो वो भावना कई बार अच्छी भी होती, कई बार बुरी भी। आप भले किसी सामने वाले व्यक्ति को बुरी भली बातों का ताना दे देंगे, बात वही सुना रहे हैं, लेकिन कुछ एक नए तरीके से, जिसको हम कह सकते हैं ताने के रूप में। कई बार तंज कस देते हैं उसके ऊपर, आलोचना कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। कोशिश यही करें कि आप जो किसी को दे रहे हैं, रिटर्न में आपको भी वही मिलेगा। हम देने से पहले नहीं सोचते कि हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं, लेकिन जब उसका रिटर्न आपके पास आता है, हम कहते हैं देखिए दुनिया ताने कैसे सुना रही है। जब किसी के घर में कोई बच्चा अगर गलत संगति में चला जाता है, लोग उसके माता पिता को ताने देते हैं, देखो एक बच्चा तक नहीं संभाला गया, देखो बच्चा गलत सोसाइटी में चला गया, देखो बच्चा गलत संगति में चला गया, बच्चा नशे कर रहा है। क्या किसी ने ये सोचा कि अगर उसका बच्चा नशे कर रहा है, गलत संगति में है, तो मैं उसका साथ दूं, ना कि ताने दूं। हम अगर किसी का साथ नहीं दे सकते तो किसी को हम होपलेस भी मत करो, किसी को ताने देकर के कमज़ोर भी मत करो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे को तोड़ना जानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के घरों को जोड़ना जानते हैं। आज हम दूसरे की घरों की बातों को अपने घर में ला करके उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही चीज़ जब अपने घर में हो जाती है तो सामने वाला आपका मजाक नहीं बनाता, आपका साथ देता है। और फिर हम कहते हैं देखो इस व्यक्ति की मैंने कितना मजाक बनाया, लेकिन आज वही व्यक्ति मेरे काम आया। क्योंकि व्यक्ति अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग व्यवहार से अपने आप को शोभित करता है। किसी का व्यवहार सॉफ्ट होता है तो किसी का व्यवहार कठोर होता है। आज देखा जाए, आज उस व्यवहार के कारण ही कई बार टक्कर हो जाती है, उसी व्यवहार के कारण कई बार मित्रता हो जाती है। लेकिन व्यक्ति टूटता तब है जब अपने ही उसे ताने देने लग पड़ते हैं, अपने ही उसे गलत बोलना शुरू हो जाते हैं, अपने ही लोग जब उसकी कमज़ोरियां गिनाना शुरू हो जाते हैं, तब व्यक्ति ज़्यादा टूटता है। अगर बाहरी व्यक्ति उसे ताने दे रहा है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बाहरी व्यक्ति उसे गलत बोल रहा है तो भी उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क उसे तब पड़ता है जब अपने ही उसके साथ गलत कर देते हैं। लेकिन हम अपनों के ऊपर भी आश क्यों रखें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनों से परेशान हैं। हमेशा याद रखें, हर एक की सोच को आप नहीं बदल सकते, हर एक के व्यवहार को आप नहीं बदल सकते, हर एक के स्वभाव को आप नहीं बदल सकते, लेकिन बदल सकते हैं अपनी नेचर को, बदल सकते हैं अपने संकल्पों को, बदल सकते हैं अपनी एक्टिविटी को। क्योंकि आप जितना सामने वाले को बदलने की मेहनत करेंगे, उससे अच्छा है उससे दुगनी मेहनत अपने ऊपर कर ले, खुद को बदलने की। अगर सामने वाला एक गलत ट्रैक पर चल रहा है तो आप उसे एक बार समझा दें, 2 बार समझा दें, 3 बार समझा दें। नहीं समझ रहा है तो आप उसे मन की भाषा से समझाएं। जब आप उसे मन की भाषा समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली भले देर लगेगी पर समझेगा ज़रूर। जैसे कई बार हम सोचते हैं, हम अपने बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, कई बार बुज़ुर्ग सोचते हैं हम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे समझते ही नहीं हैं। हम जैसा उन्हें बनाना चाहते वैसे बनते नहीं हैं। लेकिन आप उससे अच्छा है आप अपने बदलाव से अपने बच्चों का बदलाव करें। आज कहीं ना कहीं बड़ों का प्रभाव जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज का प्रभाव भी जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है। वो समाज में जिस प्रकार की चीज़ें देखता है उसी प्रकार उसका माहौल क्रिएट हो जाता है।
आप देखें कि आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो कैसा है। एक माहौल होता है सकारात्मकता वाला, एक होता है नकारात्मकता वाला। लेकिन हमें नकारात्मकता में भी सकारात्मकता कैसे ढूंढनी है। कुछ लोग जैसे सकारात्मकता में भी एक नकारात्मक चीज़ ले लेते हैं। अगर सामने वाले ने आपको एक पॉजिटिविटी वे में कुछ सुनाया है, उसमें भी वो नेगेटिव ढूंढ लेगा, तो सोचो उसको कितनी शक्ति लगी होगी सोचने में। लेकिन एक नेगेटिव को परिवर्तन करने में, अगर उस नेगेटिव को मुझे चेंज करना है पॉजिटिव में, तो आपको बहुत सारी शक्तियों का यूज़ करना पड़ता है, तो जाकर आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में क्रिएट कर पाते हैं। व्यवहार को बदलना पॉसिबल है, लेकिन व्यवहार से पहले संकल्पों को बदलो, संकल्पों से पहले संस्कारों को बदलो। क्योंकि आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है संस्कार। कई बार बच्चा जब कोई ऐसी चीज़ें हरकतें कर देता है, कहते पक्का इसके माता पिता ने संस्कार अच्छे नहीं दिए हैं। गलती बच्चे ने की है, संस्कार माता पिता के आ जाते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि बच्चे के संस्कार ऐसे होंगे, हम कहेंगे माता पिता के द्वारा मिले हुए संस्कार हैं। जबकि माता पिता के संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चे ने उस संस्कारों को ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए आज वो कहीं ना कहीं उल्टे रास्ते पर चला गया। क्योंकि संस्कार कहीं से भी मिल सकते हैं। आज आप जिन दोस्तों का संग कर रहे हो, संस्कार वहाँ से भी मिल सकते हैं। आप कई बार किसी जगह ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर आपको कोई मतलब नहीं था जाने का, संस्कार वहाँ से भी आ सकते हैं। ग्रहण करने की शक्ति क्या है? क्या आप नेगेटिविटी को ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं? ओनली ग्रहण करना है पॉजिटिविटी को ग्रहण करो। दुनिया आपको कुछ भी बोले, आपका अपमान करे, आलोचना करे, निंदा करे, घृणा करे, कुछ भी करे, या बहुत सारे ताने लगाए, तो आप हमेशा याद रखें, उन तानों का जवाब आपको अपने जीवन को एक सही ट्रैक पर लाकर दिखाना है। क्योंकि व्यक्ति ताने तब देता है जब वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आप उन तानों को स्वीकार करके, उन तानों के जिस तरीके से उसने आपको ताने दिए उसके अगेंस्ट बन के दिखा दो। उसने कहा आप हार गए हो, ये कभी जीत ही नहीं सकता, आप जीत के दिखाओ। क्योंकि जितना उन्होंने आपको ताने दिए हैं, उस ताने का रिटर्न अगर आप उन्हें कुछ बन के दिखाते हो, तो उसका आपको एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। दुनिया आपको तोड़ने की तो कोशिश कर रही है। जैसे कई बार होता है ना, कोई बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसको पीछे खींचने वाले, तो आप पीछे खींचने वालों को देख ही क्यों रहे हैं? आप ओनली अपनी मंजिल की तरफ देखें, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चलना है। कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मुझे आगे बढ़ना ही है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर जितने लोग आपको ताने दे रहे हैं, आप उनको कुछ प्रूफ करके दिखाओ। क्योंकि आपका व्यवहार आपको बदलेगा, आपके संस्कार आपको बदलेंगे, आपका चरित्र आपको बदलेगा, और दूसरा है माता पिता के दिए हुए अच्छे मैनर्स आपको बदलेंगे। तो माता पिता अगर आपको कुछ समझा रहे हैं, उस सीख को अपने गले का हार बना लो। अगर माता पिता अगर आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनकी उंगली थाम लो। हम भले बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर आपने वहाँ पर माता पिता का हाथ छोड़ दिया जहाँ पर आपको एक अच्छे संस्कार मिल रहे थे, तो ऑटोमेटिकली सोच लेना कि वहाँ पर जैसे आपने माता पिता का हाथ छोड़ा, आपके पतन की चीज़ें चालू हो जाएंगी। क्योंकि माता पिता आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। लेकिन अगर आपको ये याद करना है, कई बार माता पिता भी किन्हीं बातों में गलत हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये मत कहें कि माता पिता गलत है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, तो अपने आप को परिवर्तन कर दें। और जब आप खुद को परिवर्तन कर देंगे, तो सामने वाले को परिवर्तन करना ईजी हो जाएगा, और आपका व्यवहार, आपके संस्कार आपका साथ देंगे, और दुनिया जो आपको ताने दे रही है, वो भी एक दिन हार खा करके बैठ जाएगी, और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति।